Welcome guys to End Moment Study. Today we discuss about administrative role of HR manager. So फर्स्ट HR मैनेजर का रोल जो होता है वो पॉलिसी मेकर होता है। हम इसे डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एक पॉइंट को हम अच्छे से लर्न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कितने एडमिनिस्ट्रेटिव के रोल होते हैं। तो 7 रोल होते हैं, 7th रोल। सो फर्स्ट वाला है पॉलिसी मेकर, नेक्स्ट वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, थर्ड वाला जो है वो एडवाइज़र है, उसके नीचे आता है हाउसकीपर, देन काउंसलर, देन ऑल फेयर ऑफिसर एंड लास्ट वन का जो होता है वो लीगल एडवाइज़र होता है। सो फर्स्ट देखते हैं हम, वह है पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर, HR मैनेजर एक्ट्स एज द पॉलिसी मेकर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो एक्ट करता है कि वो पॉलिसी बनाने की काम करता है। वो इन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनी कंपनी के अंदर, किसी एनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, तो एक मतलब ये पॉलिसी बनाता है कि किस तरह से पीपल के लिए बेनिफिशियल और कंपनी के लिए रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो ये बनाता, पॉलिसी बनाता है। ही असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट इन डिज़ाइनिंग द पॉलिसी। वो असिस्ट करता है हायर मैनेजर को, वो बनाता है मतलब डीपली अंडरस्टैंड करता है खुद, और फिर वो एडवाइस करता है कि सीनियर अथॉरिटी को कि देखते आप ये पॉलिसी इस तरह से बना सकते हैं फॉर हायरिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, ऑल फेयर एक्टिविटीज़, पर्सनल रिकॉर्ड्स, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क कंडीशंस, लाइक दैट। कि इतने जो है मतलब सैलरी के लिए वो करता है, पर्सनल रिकॉर्ड रखने के लिए करता है, और ऑल फेयर एक्टिविटी मतलब किसी डिपार्टमेंट में या कोई मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहता है पीपल के लिए, मतलब उस कंपनी के पर्टिकुलर जो एम्प्लॉई है उनके लिए कुछ बेनिफिशियल है वो करते रहता है। देन होता है वर्क कंडीशन किस तरह से रखनी है, फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह से करना है। फ्लोर मैनेजमेंट मीन्स कि कंपनी के अंदर जो मतलब वर्किंग एरिया है उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, सैलरी का मैनेजमेंट करना पड़ता है। ही फैसिलिटेट एंड ऑर्गेनाइज इन द appropriate impression ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। और इम्प्रेशन मीन्स इम्प्लीमेंट करता है वो, इम्प्लीमेंटेशन करता है कि उस पॉलिसी का। नेक्स्ट जो आता है वह है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। HR प्रोफेशनल performs several administrative functions such as managing employee record, HR related database, handling employee benefit claims, responding to questions, cornering consent level, medical and transport facility, processing necessary report to। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। एथॉरिटीज़ को ये करना पड़ता है, उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो जो है वो हैंडलिंग करता है बेनिफिट क्लेम्स, जैसे कि रिस्पॉन्ड करता है क्वेश्चंस को, कि अगर कोई कंप्लेंट करता है, पब्लिक को लिए मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट है। एडवाइज़र, HR मैनेजर एडवाइज़र जैसे एक्ट करता है, जैसे कि सजेशन देता है, काउंसल करता है एंड प्रोवाइड असिस्ट करता है टू द लाइन मैनेजर्स इन ऑर्डर टू अनेबल देम टू परफॉर्म दियर टास्क। जो टास्क दिए रहते हैं तो वो कंप्लीट करो ने के लिए प्रोत्साहित करता है। दिस टास्क कैन बी रिसॉल्विंग ग्रीवियंस, क्योंकि प्रॉब्लम जो होते हैं कंपनी के अंदर, डिस्प्यूट्स होते हैं, सेटलमेंट्स होती है, हायरिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनको रिक्रूट करना, ये काम रहते हैं HR मैनेजर के। जैसे कि HR मैनेजर प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विथ द पर्सनल डिवाइस रिकॉर्डिंग एडवाइस रिकॉर्डिंग, report preparation, announcement of guideline,
to the employee and conveying required information, participating to the labor logistics। यहाँ पे एडवाइस करता है जो इतने जो ये है, मतलब अभी जो मैंने बताया है कि रिपोर्ट बनाना, अनाउंसमेंट करना, तो ये किस तरह से अनाउंसमेंट करनी है वो पूरे के पूरा सारा प्रोसेस और एडवाइस करता है कि इस तरह से आप करो। नेक्स्ट जो आता है वो हाउसकीपर आता है। एज द एड्स the organization is managing various activities such as recruitment, proper employment verification, wages and salaries, administrative employee administration, program of employee well-being record, maintain housekeeper, HR testing, background benefits, पेंशंस। जो अभी हाउसकीपर का मीनिंग जो यहाँ पे बताया है वो डिफरेंट वे में है। जैसे कि हम बोलते हैं कि यार कि एचआर क्लीनिंग करना या क्लीनिंग करवा के लेना, तो ये तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो होता है कि सैलरी देखना, फिर वेजेस जो है मतलब डेली के कितने वेज सैलरी है, मतलब डेली का कितना लोगों को देना पड़ता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय वहाँ पे काम करता है तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये सारे एक उसका रोल है एज अ काउंसलर की काउंसलिंग करना, मतलब किसी को एक अच्छा सा मैप दिखाना, मतलब कि यार इस वे पे चलो, इस ट्रैक पे चलो, ऐसे टैकल करो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये उसका सोशल स्टेटस क्या है, मतलब ये काउंसल करता है कि सबको कंपनी के अंदर कैसे बिहेव रखना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है अपना वेलफेयर ऑफिसर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर मैनेजर टू टेक केयर ऑफ ऑल द वेलफेयर एक्टिविटीज़ बीइंग carried out in an organization। HR manager being a welfare officer offers various facilities such as cafeteria, healthcare institution, academic institution, क्लब्स, लाइब्रेरीज, कंज्यूमर स्टोर्स। जो ये जो रहते हैं, मतलब अभी आपको तो ये देखने को लिए नहीं मिलता, लेकिन ये मेल से मतलब मल्टी लेवल मतलब जो कि इंडिया डोमेस्टिक कंपनी है वहाँ पे तो ये नहीं रहते, लेकिन अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे तो ये आपको सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो है MLC मतलब मिड लेवल कंपनी जो है वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं रहती। अगर ये अपने मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मतलब टाटा जैसे है, मतलब जो कंपनीज बिग ब्रांड्स है, तो वो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती है। लेकिन अगर मिड लेवल कंपनी है तो वहाँ पे नहीं मिल सकती, लाइक स्टार्टअप हो गया। फिर अगर कोई ऐसे मतलब डोमेस्टिक है जो कि एक इंडिया के अंदर ही मतलब छोटी सी कंपनी है, तो वहाँ पे आपको ये सारा नहीं मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम तो लीगल एडवाइज़र। एज अ लीगल एडवाइज़र फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड HR मैनेजर हेल्प्स इन redressing the grievance, dispute settlement, handling uh, dis- disciplinary issues, facilitate collective bargaining, facilitating a platform for joint counsellation, interpreting and implementations, labor laws, making contracts and lawyers for lawsuits। जो इतने सारे होते हैं लीगल एडवाइज़र, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होता है तो लीगल एडवाइस कर सकता है कि आप ऐसे करो। तो एक एज अ लीगल एडवाइज़र के जैसे काम करता है। फिर जो भी डिस्प्यूट्स है कंपनी के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स है, एक तरह से मैनेज करता है वो। तो बस इतना ही है सिंपल वे में। अगर ये डीपली अंडरस्टैंडिंग हुई होगी अभी तक आपको, तो अगर होता नहीं तो इसको रिपीट देख लो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो यहाँ पे कमेंट करो, और प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब
करना ना भूलो, क्योंकि यार आपके एक लाइक से और एक शेयर से, एक कमेंट से भी मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा हूँ और आपको मतलब मेरा कुछ यूज़ हो रहा है कि नहीं, एक भी फ्रैंकली यार अपनी टीम मतलब अपनी एक फैमिली बन रही है यूट्यूब पे। तो यार अभी आप मुझे हेल्प करो ताकि मैं आपको नए नए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी।